हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज भाई हम अपनी हरियाणा जीके की क्लास लेके आए हैं और भाई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और फिर भी बच्चों को याद नहीं होता क्योंकि रट्टाफिकेशन करते हैं, रटते हैं और भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं। तो आज हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल इजीली पढ़ेंगे भाई। आज पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक को नहीं भूल पाओगे, ठीक है? तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है? जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभ्यारण्य है, और साथ में भी जो हमारे प्रजनन केंद्र स्थापित कर रखे हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछता है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भाई हरियाणा में सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये कितने हैं भाई? ये 8 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है और राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, ठीक है? सिर्फ आपको 2 ही राष्ट्रीय उद्यान याद करने हैं जो हरियाणा के हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है, सुल्तानपुर और कलेश्वर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है? तो सुल्तानपुर क्या है भाई? हमारा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे स्थित है ये गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? गुरुग्राम में स्थित है। अब भाई इसकी स्थापना देखो, एग्जाम में पूछता है कि हाँ भाई इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई भाई? 1971 में। 1971 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है, ठीक है? और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस एग्जामिनर इतना ही पूछेगा, या तो इसकी स्थापना पूछ लेगा कब हुई, या ये पूछ लेगा ये कहाँ पे है, या ये पूछ लेगा कि ये किस लिए विख्यात है। तो इसमें क्या पाया जाता है? साइबेरियन सारस पाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। याद कैसे रखोगे आप वो चीज देखो। सुल्तानपुर, तो भाई सुल्तान जो होते थे सबके गुरु होते थे, ये लगा के चलो, ठीक है? तो भाई जो सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर में आ जाए सुल्तान, और सुल्तान आया करते सबके गुरु। तो सुल्तानपुर की तो हो गया गुरुग्राम में, ठीक? ये बात जाओ अपनी हरियाणवी पे बड़ी ऐसा किट होगी, ये ना हरियाणवी में पढ़ाई बड़ी हरियाणवी क्लास। तो ये सुल्तानपुर में सुल्तान आ गया, सुल्तान के बाद गुरु, तो यो कित हो गया गुरुग्राम में। ऊपर तो वही सहते सुल्तान, सहता है साइबेरियन सारस। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में के पाया जावा है साइबेरियन सारस। न्यू छोटी छोटी ट्रिक लगा के याद करोगे ना, जमा सिद्धे की सिद्धे याद हो जाएगा। पेपर में बैठते है साथ देखो, यो आ रहा है, जब भाई यू टेक कर दो सुल्तान आ रहा है भाई, गुरु आ रहा है कति मारा कर दो है गुरुग्राम, ठीक है? आगे देखो भाई कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में। कहाँ पे स्थित है भाई? यमुनानगर में। और स्थापना कब हुई थी? 2023 में। सॉरी 2003 में, मैं भी गुरु 2023 बोलते दिया पिछला साल से। तो भैया हुई थी 2003 में। अरे भाई किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो भाई याद क्यों रखोगे? पहले दियो भैया किस जगह पे याद रखना है, क्यों याद रखोगे? कलेश्वर, सर तो बन जाएगा हमारा सरोवर, ठीक है? और सरोवर किस तरह बनेगा भाई? यमुना तो बनेगा, यमुना अपनी नदी है। कलेश्वर में साउंड सर की, सर तो हो गया सरोवर, ठीक है? सरोवर किस तरह बनेगा? यमुना नदी तय। तो याद रह जाएगा, कलेश्वर आता है सरोवर कर दियो, और सरोवर कित बनेगा? यमुनानगर में। तो ये किस स्थित है भाई? यमुनानगर में। उसके बाद आया है लाल जंगली मुर्गा। किसके लिए प्रसिद्ध है वो? लाल जंगली मुर्गा। ये भाई इसने क्यों याद रखोगे? ये मान लो भाई न्यू लगा लो, किसी में चुड़ैल चढ़ेल आएंगे, भूत प्रेत आगे कि शाने छुट्टे धोरे गए, शाना की मुंह बता देगा लाल मुर्गा लेकर है, लाल मुर्गे की कलेजी यमुना किनारे धरेगी। यह बात याद रखियो कि हम भूत बढ़ गए वे शाने धोरे गए, शाने ने कही लाल मुर्गे की कलेजी यमुना किनारे धरेगी, ठीक है? तो लाल मुर्गे था, लाल मुर्गा हो गया हमारा। अच्छा कलेश्वर, कलेजी था, कलेश्वर हो गया, और यमुना था, यमुनानगर हो गया, ठीक है?
तीनों चीज होगी भाई याद। लाल जंगली मुर्गा कित पाया जाता है, कलेसर में। कलेसर किस है, यमुनानगर में, ठीक है। बस हो गया याद। आगे चलो, ये थे हमारे पास 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक सुल्तानपुर है, कलेसर है। सुल्तानपुर क्यों याद रखो, तो सुल्तान सब गुरुवती गुरुग्राम में है, और कलेसर सर का साउंडा है, सर तो सरोवर हुआ है, तो सरोवर किस बनेगा, यमुना, तो ये हो गया यमुनानगर में। आगे देखो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य, पात्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की 8 है भाई, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 8 है, छोटे छोटे हैं। देखो, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है भाई, झज्जर में। कहाँ है, झज्जर जिले में। कब बना था, 1986 में बना था। और इसमें पाया के जाव है, हंस, बत्तख और किंग फिशर। एग्जामिनेटर को क्वेश्चन करेगा, हाँ भाई किंग फिशर है, वो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो किस में पाया जाओ भाई, भिंडावास में। न्यू पूछ लेगा, भिंडावास किस जिले में है, झज्जर जिले में है, ठीक है। न्यू पूछ लेगा, हाँ भाई भिंडावास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किंग फिशर के लिए, ठीक। इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। तो भिंडावास कित है भाई, झज्जर में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और हंस, बत्तख और किंग फिशर है, इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे देखो, चिलचिला, चिलचिला कड़ा है भाई कुरुक्षेत्र में, की चिलचिला स्थापना कब हुई थी, 1986 में। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है, शीतकालीन पक्षी अभ्यारण्य। मतलब इसका क्या है, अब ठंड के मौसम में दूर दूर तक पक्षी आवे हैं इसमें, ठीक है। ठंड के मौसम में दूर दूर तक पक्षी आवे हैं, किसमें आवे हैं, चिलचिला कुरुक्षेत्र में, ठीक। आगे देखो, वीर शिकारगाह, वीर शिकारगाह कड़ा है पंचकुला में, की था भाई, पंचकुला में। पंचकुला 5 कुएं की धरती है, ठीक है। तो लगा ले भाई, वीरा की धरती है, ठीक है। तो वीर शिकारगाह कित है, पंचकुला में। स्थापना कब हुई, 87 में, 1987 में। और के पाया जावे है, सांबर, चित्तल और नीलगाय। सांबर, चित्तल और नीलगाय एड़ा पाई जावे मेन रूट है। एग्जामिनर की कुछ पूछेगा, अब भाई नीलगाय कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जावे हैं, तो भाई वीर शिकारगाह में पाई जावे है। न्यू पूछ लेगा, वीर शिकारगाह किस जिले में है, तो भाई पंचकुला में है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 87 हुई थी। ये चीज पूछेगा, इसके अलावा था मुझे कम में फालतू का कैमरा रटने की जरूरत नहीं है। आगे है भाई नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य की तो भाई अपने रेवाड़ी शहर में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2009 में। कब हुई थी, 2009 में। आज तो 15 साल पहले, मात्र 15 साल पहले। इसमें क्या पाया जावे, सियार, लोमड़ी और काला हिरण। सियार, लोमड़ी और काला हिरण। तो भाई एग्जामिनर पूछेगा, हाँ भाई बताओ लड़को, काला हिरण कित पाया जावे, तो कित पाया जावे है, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कित है, अपने रेवाड़ी में, ठीक है। नाहड़ के पीछे डया हुआ है, रेवाड़ी के पीछे डया हुआ है। डया तो डया काट दियो, ठीक है। तो नाहड़ आ गया तो रेवाड़ी में है, ठीक है। नाहड़ में पीछे डया है, रेवाड़ी में भी पीछे डया है। डया तो डया कट करके नाहड़ कित हो गया, रेवाड़ी में। तो नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कित है, रेवाड़ी में है भाई। आगे देखो, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत कम पूछा जावे है, बाकी बस इतना पूछ लेंगे। अब सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और की भाई अपने सिरसा में है। स्थापना कब हुई, 1987 में। स्थापना कब हुई भाई, 1987 में, ठीक है। उसके बाद है खप्पड़वास। खप्पड़वास भिंडावास के दौरे हैं, दोनों वास याद रख लियो, झज्जर के हैं दोनों वास, ठीक है। खप्पड़वास भी और भिंडावास भी। तो ये झज्जर में स्थापना 87 में हुई, और ये संवेदनशील क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है, कि मतलब खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। खत्म होने की कगार पे, इसलिए इसे संवेदनशील क्षेत्र बोले हैं। उसके बाद वही कलेसर, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो भाई, एक यूक्लिस राष्ट्रीय उद्यान है,
नगर में है और एक कलेश्वर अपना वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इसकी हुई थी भाई 1996 में। कंफ्यूज मत हो जाइयो। इसमें क्या पाया जाता है? भौंकने वाला हिरण। हिरण भी भौंका करे, कुत्ते भौंका करे ने, पर देख लो इस कलेश्वर में हिरण भी भौंकने लग गए। क्यों करे? बताया था ना टूना टोटका, साढ़े सप्टेंबर टूना टोटका बताया था, तो उससे टोट के तेन लगा लो आके हिरण भौंकने लग गए कुत्ते की जगह पे। तो याद रख लो कलेश्वर में टूना टोटका हो गया था, मुर्गा मंगाया था यमुना किनारे, कलेजी पलेजी। ठीक है, तो भाई भौंकने वाले हिरण कित पाए जाए हैं? कलेश्वर में, और नीलगाय और चित्तल। ठीक है, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय और चित्तल कित पाए जाए? कलेश्वर में। स्थापना हुई 1996 में। आगे है खोल हीरेतान। खोल हीरेतान नाम देखो कितना अजीब है। खोल हीरेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कित है? पंचकुला में। स्थापना कब हुई? 1996 में। देखो भाई स्थापना इन दोया की तीन ना की हुई थी 86 ना दोया की। भिंडावा से सिलसिला की हुई 86 में। ठीक है, इसके एक साल बाद 87 में हुई अबू शहर की खप्पड़वास की वीर शिकागो की, इनकी होगी 87 में। ठीक है, और फिर 96 में होगी कलेश्वर की खोल की रहता की, और वही 2009 में नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो रेवाड़ी में है। ठीक है, ये थे अपने वन्य जीव अभ्यारण्य। इन तबार ना कुछ जैव विज्ञान सिस्टम में इन रिलेटेड। ठीक है, बस इतने पूछ सके। अरे एक बात और भाई, जो कौशली कमीना सड़क है ना, वो नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के 20 के खड़े हैं। एग्जामिनर पूछ सके है अब कौशली कमीना सड़क कड़े तले खड़े हैं, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में तले खड़े हैं? तो नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच में तले खड़े हैं। ये न्यू पूछ लेगा नाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी सड़क ले खड़े है? तो कौशली कमीना सड़क ले खड़े है। ठीक है, आगे देखो भाई, ये देख लिया जो अनुसंधान केंद्र है। देखो है तो हिरण, है तो हिसार। हिरण उद्यान एग्जामिनर पूछेगा हिरण उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो है तो हिरण, है तो हिसार, हिसार में है भाई। आगे देखो हाथी अनुसंधान केंद्र कित है? तो भाई हाथी छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये हाथी रहा है इतना बड़ा, तो भाई हाथी ने तो नाड़ती बड़ी नदी चाहिए, तो भाई जाके स्पेशल हाथी ने नवाण खातर, और हाथी का अनुसंधान केंद्र कित बना दिया? यमुनानगर में। कित बनाया? यमुनानगर में। तो हाथी अनुसंधान केंद्र कित है? यमुनानगर में। अब गए चिक्कारा प्रजनन केंद्र। चिक्कारा प्रजनन केंद्र कित है? भिवाड़ी शहर में। भिवाड़ी शहर तले जो चिक्कारे की चूंदड़ी। ठीक है, तो भिवाड़ी शहर में क्या है? चिक्कारा प्रजनन केंद्र। अब गया मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में। भाई जब कौरव और पांडव की लड़ाई लड़ी हुई, तो जो कौरव थे वे कति मगरमच्छ वाले सुबह में थे। ठीक है, तो भाई न्यू करके याद रख लियो। अब जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है कि तो यो अपने कुरुक्षेत्र में। अब गया जटायु प्रजनन केंद्र। ये भाई जो जटायु है, जटायु प्रजनन केंद्र है, तो भाई पिंजौर होना चाहिए। पिंजौर में भाई, पंचकुला में नहीं, पिंजौर में। पिंजौर पंचकुला, तो भाई पिंजौर लिख लेगा, ट्रिक तैयार हो जाएगा। तो भाई ये जो जटायु प्रजनन केंद्र है ये पिंजौर में है। ये भाई जटायु मतलब गिद्ध है, जटायु वो जटायु इतना बड़ा लंबा ढड्डा हुआ है। ठीक है, तो वो उसने खुला छोड़ दे कि चोच मार को मार देगा वो, जब वो पिंजरे में रखना पड़े। पिंजरे में रखने के खातिर उसका प्रजनन केंद्र कित बनाया? पिंजौर में। जटायु भाई इतना लंबा ढाडा, इतने लंबे लंबे के पंख हुए हैं। ठीक, आदमी ने पंखा देख मार दे, जो काक में देख मार दे है, तो जाती भाई वो पिंजरे में रखना पड़े। पिंजरे में रखने खातिर उसका प्रजनन केंद्र कित बनाया? पिंजौर में। आगे है तित्र प्रजनन केंद्र। तित्र प्रजनन केंद्र कित है? पंचकुला में। पंचकुला है 5 कुआं का समूह। तो भाई 3 तित्र भी जड़े हैं। 5 कुएं में 3 तित्र है, तो वह आगे तित्र, पीछे तित्र, एंगे तित्र, बेंगे तित्र।
अरे दाएं तितर बाएं तितर बताओ कितने तितर। तो तुम बताओ कित से तितर है। तो तितर कित है पंचकुला में। ठीक है। आगे भाई ब्लैक बग प्रजनन केंद्र कित है भाई ब्लैक बग माने कृष्ण भगवान काले कान्हा ने उपदेश की दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भाई ब्लैक बग प्रजनन केंद्र की रखड़ा है कुरुक्षेत्र में। एक भाई देखो हरियाणा में उनकी 3 चिड़ियाघर है। इनसे रिलेटेड फालतू बात क्यों मेरा बुझ है कौन से पक्षी कौन से जानवर में के ना है बस ये बुझ लेगा जुगर्ती टाइप से दे देगा कहा भाई कौन से जिले में चिड़ियाघर कौन है। 3 लिखे होंगे एक अलग तपा होगा। तुमने बेरा होना चाहिए 3 चिड़ियाघर है भिवानी का रोहतक का पीपड़ी का। ठीक है भिवानी का रोहतक का पीपड़ी का। एग्जामिनर से न्यू कर लेगा 3 अलग दे देगा एक ऑप्शन में दे देगा न्यू लिख देगा हरियाणा में कौन से जिले में चिड़ियाघर है। तो भाई 3 है भिवानी रोहतक और पीपड़ी। ठीक है इसका अलावा है नहीं। तो भाई याद है एग्जामिनर इतना ही पूछेगा इस टॉपिक पे इस पे अलग एक्स्ट्रा के में नहीं पूछेगा फालतू दिमाग खपाने की पूछना है। वो तो पढ़ लो तुम कितना है भी इतना समुद्र जितना पाओगा। एग्जामिनर के रैकेट डुबकी लगवाओगा अब एग्जामिनर बोर्ड पे डुबकी लगवाओगा ये चीज आऊंगी रट ले। तो भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर कर दियो और भाई वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर दियो। तो भाई थैंक यू जय भारत।